नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सनवाणी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोनाउन की। तो देखो, प्रोनाउन यानी सर्वनाम। प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन, यानी क्या कहा गया है, ये प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मोहित इज ए गुड बॉय, मोहित एक अच्छा लड़का है। ही इज माई स्टूडेंट, वह मेरा स्टूडेंट है, मेरा विद्यार्थी है। तो इसमें ध्यान देना, मोहित के लिए यूज किया गया है। मेरा जो विद्यार्थी, मेरा स्टूडेंट कौन है, मोहित है। लेकिन यहाँ मोहित नाम ना कि उसके स्थान पर क्या नाम आया, या ही आया है। क्या है, ही। तो ये ही क्या है, प्रोनाउन है। यहाँ मोहित क्या है, नाउन है। तो नाउन के स्थान पर क्या यूज कर लिया, ही यूज किया गया, यानी प्रोनाउन यूज किया गया है। यानी नाउन की बार बार पुनरावृत्ति न हो, उसके स्थान पर क्या यूज किया जाता है, प्रोनाउन यूज किया जाता है। यानी जिस आप पैराग्राफ में नाउन की बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो, उस पैराग्राफ में नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज किया जाता है। इससे देखो, आगे देखो, ए डॉग इज ए पेट एनिमल, इट बार्क्स एट नाइट, यानी ए डॉग इज ए पेट एनिमल, कुत्ता क्या है, पालतू जानवर है, और ये क्या है, रात को भौंकता है, रात को भौंकता है। तो अब ध्यान देना, रात को कौन भौंकता है, कुत्ता भौंकता है। तो यहाँ डॉग वर्ड ना के क्या आ गया, इट आ गया। तो डॉग के स्थान पर इट आ गया, मतलब डॉग क्या है, नाउन है, और नाउन के स्थान पर क्या यूज हो गया, प्रोनाउन का यूज हो गया। तो ये क्या हो गया, ये इट है, ये प्रोनाउन है। ओके, डॉग के स्थान पर क्या आ गया, यहाँ प्रोनाउन आ गया। तो ये होता है। आगे देखते हैं थोड़ा। तो इसीलिए इसकी जो परिभाषा है, वो डेफिनेशन है, वो क्या कह रही है, नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ओके, देखो, यानी प्रोनाउन का अर्थ ही बताया गया है यहाँ, फॉर ए नाउन, यानी एक नाउन के लिए यूज किया जाता है। इसका अर्थ हो गया फॉर ए नाउन, यानी एक नाउन के लिए यूज किया जाता है। ओके, देखते हैं आगे। ऊपर दिया एग्जाम्पल नंबर 1 में मोहित थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, मैस्कुलिन जेंडर है, तथा क्या है, नॉमिनेटिव केस, यानी या आप क्या बोलते हो, सब्जेक्टिव केस बोलते हो, यानी कर्ता के रूप में। कहने का मतलब ये है, क्या है, कर्ता के रूप में, यानी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर एक वचन है, और पुल्लिंग है, और क्या है, कर्ता के रूप में है। तो कर्ता के रूप का नाउन है, यानी संज्ञा है। तो मोहित के पर्सन नंबर जेंडर तथा केस के मुताबिक क्या है, बाद के वाक्य में प्रोनाउन ही का प्रयोग किया गया है। यानी जो प्रोनाउन किस आधार पर किया गया, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी पर्सन, क्योंकि यहाँ पर्सन भी देखना जरूरी है कि कौन सा पर्सन है। नंबर भी देखना जरूरी है कि सिंगुलर या प्लूरल है, क्योंकि आप भी जानते हो कि सिंगुलर है तो हमने यहाँ ही यूज कर दिया। अगर यहाँ ही अगर प्लूरल नंबर होता तो हम क्या यूज करते, दे यूज करते। ओके, जैसे यहाँ आ गया मोहित एंड रोहित, मोहित एंड रोहित आर गुड बॉयज, मोहित एंड रोहित आर गुड बॉयज। तो ए भी नहीं आता, ये बहुवचन हो जाता। तो फिर क्या होता है, दे आर माई स्टूडेंट्स, वे मेरे विद्यार्थी हैं, तो दे आता है यहाँ ना। ये थोड़ी सी चीज़ें देखिए। जेंडर भी जरूरी है, जेंडर यानी लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, क्योंकि फेमिनिन भी हो सकता है। यहाँ अगर मोहित ना के सीता, गीता, सीमा, राधा, कुछ भी कोई गर्ल होती या कोई स्त्रीलिंग होती, तो यहाँ हम ही ना यूज करके क्या यूज करते, सी यूज करते, SHC। ओके, ये भी ध्यान रखनी जरूरी है। था केस के मुताबिक, यानी केस के मतलब यानी कारक जिसको बोलते हैं हिंदी में, केस यानी यहाँ क्या, अगर आपको कौन सा पर्सन है, यानी बोले तो जिसको सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। अब ये सब्जेक्ट के स्थान पर, तो हमने सब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ कर लिया ये, लेकिन यहाँ कोई ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता तो उसको किस स्थान पर यूज़ करते, ऑब्जेक्ट की यूज़ करते। तो ये थोड़ी सी ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है कि ये किस स्थान पर सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या बताया गया है कि सब नॉमिनेटिव केस, यानी आपका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव एक ही चीज़ है, कर्ता कारक जिसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, कर्ता कारक। तो कर्ता के लिए यूज़ हो रहा है। ओके, तो ये भी देखना जरूरी है। तो एक चीज़ इसमें प्रत्येक पॉइंट पे गौर करना जरूरी है। ओके, अब देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 2 में भी यही बताया गया कि एक डॉग जो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, मैस्कुलिन जेंडर है तथा नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस का नाउन है, तो एक डॉग के पर्सन नंबर जेंडर तथा केस के मुताबिक यानी केस के आधार पर यानी कारक के आधार पर वाक्य में प्रोनाउन इट का प्रयोग किया गया है, ये बात इसमें बताई गई है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखो ज़रूरी भी है, ओके, ये देखनी जरूरी है। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस यानी प्रोनाउन के प्रकार, तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन, जिसको पुरुषवाचक भी बोलते हैं। ये वे प्रोनाउंस हैं जो 3 प्रकार के पुरुष पर्सन के लिए प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से यथा देखते हैं। द पर्सन स्पीकिंग यानी बोलने वाले के लिए, द पर्सन स्पोक तो सुनने वाले के लिए यानी बोलने वाला सुनने वाला, और द पर्सन स्पोकन ऑफ यानी जिसके बारे में बात हो रही हो, यानी एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, एक जो तीसरा जिसकी बात हो रही हो, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो एक थर्ड यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो गया ये, ओके। तो इसको बांटा गया देखो, जैसे आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, हर, इट, इट्स, इट। तो ये थोड़े ध्यान देना, उदाहरण बताए गए हैं, ओके। आगे चलते हैं, देखो ध्यान देना। देयर, देम, देखो थोड़ा नज़दीक करके दिखाता हूँ। अब ध्यान देना, आपका जो सेकंड नंबर है यानी प्रकार है, जो सेकंड प्रकार है, अभी फर्स्ट बताया, सेकंड देखो। तो ये क्या आपका पजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम जिसको बोलते हैं, वे प्रोनाउन जो ओनरशिप यानी रिलेशनशिप, पोजीशन व्यक्त करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ क्या व्यक्त करते हैं, सम अधिकार यानी जिस पर जताते हैं, कहने का मतलब ये, जैसे माइन, योर, आवर, हिज, हर, ओके। तो एग्जांपल, जैसे इसका एग्जांपल भी दिया मैंने, सी वाज ए फ्रेंड ऑफ माइन, यानी क्या है, सी वाज ए फ्रेंड ऑफ माइन, वह मेरी दोस्त थी, वह मेरी दोस्त थी। और इसी प्रकार इसमें एक ऊपर भी उदाहरण दिया, आई एम ए स्टूडेंट, मैं क्या हूँ, विद्यार्थी हूँ। ये सब्जेक्ट के स्थान पर आपका क्या है, जो जिसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ये पजेसिव का है, ओके। आगे देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक जिसको बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन जिसको बोलते हैं उससे बना है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो संकेतवाचक सर्वनाम, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन, तो डेमोन्स्ट्रेशन से बना है। तो इसका देखना, ये प्रोनाउन व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की ओर इशारा करते हैं जिनके स्थान में इनका प्रयोग किया गया है, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। देखो एग्जांपल, दैट इज ए काऊ, वह गाय है। अब दैट वह एक गाय है, दिस इज माइन, वह मेरी है। तो यह मेरी है, वह एक गाय है, यह मेरी है। तो देखो ध्यान देना, दैट, दिस, दीज, दोज, ये क्या है, आपके संकेतवाचक सर्वनाम है, ओके, जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर क्या करते हैं, इशारा करते हैं। जैसे दिस इज माई फ्रेंड, यह मेरा दोस्त है, तो ओके, इशारा नहीं किया क्या उस व्यक्ति की तरफ, ये मेरा दोस्त है, तो थोड़ा ध्यान देना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी व्यष्टिवाचक सर्वनाम, व्यष्टिवाचक सर्वनाम यानी क्या है, जो प्रोनाउन वाक्य में प्रयुक्त व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को सूचित करे, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ईच, आइदर, नाइदर। जैसे एग्जाम्पल के, ईच ऑफ प्लेयर्स रिसीव्ड ए प्राइज, यानी ईच ऑफ द प्लेयर्स रिसीव्ड ए प्राइज, यानी प्रत्येक खिलाड़ी ने क्या किया, प्राइज यानी इनाम प्राप्त किया। ईच ऑफ प्लेयर्स यानी प्रत्येक खिलाड़ियों। तो ये थोड़ा सा देखना, खिलाड़ियों में से प्रत्येक ने क्या किया, प्राइज प्राप्त किया, ओके, इनाम प्राप्त किया। तो सभी की तरफ इशारा किया ना, खिलाड़ियों में से प्रत्येक ने, तो मतलब सभी खिलाड़ियों ने। इसी प्रकार देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी पारस्परिक संबंध वाचक सर्वनाम। देखो इसके जो उदाहरण है, ईच अदर, वन एंड अदर, ये प्रोनाउन आपसी या परस्पर संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स कैन हेल्प ईच अदर इन राइटिंग आंसर्स, ओके। आगे देखो क्या बताया गया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम, कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस में संज्ञा के
प्रतिस्थापन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इनका प्रयोग सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, इनका प्रभाव वो किस पर पड़ता है, सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। जैसे क्या कह रहा है, ध्यान देना, माई सेल्फ, आवर सेल्वेज, योर सेल्वेज, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्वेज, इट सेल्फ, है ना। एग्जाम्पल देखना क्या कह रहा है, आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने अपने आप को, माई सेल्फ यानी स्वयं को, माई सेल्फ का क्या गया, अपने आप या स्वयं को, मैंने मेरे को स्वयं को, तो आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने मेरे स्वयं को दर्पण में देखा। ओके, दर्पण, आईना जिसको बोलते हैं, मिरर। देखो एम्फेटिक प्रोनाउंस यानी दबाव सूचक, इसमें क्या दिया जाता है, दबाव दिया जाता है, यानी जोर डाला जाता है। किस पर डाला जाता है, सब्जेक्ट पर। जैसे इनका प्रयोग बात को जोर देने के लिए किया जाता है, इसका रूप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होता है। इनका प्रयोग सब्जेक्ट यानी कर्ता पर दबाव या जोर देने के लिए किया जाता है, अर्थात इनका प्रयोग सामान्यतः सब्जेक्ट कर्ता के तुरंत बाद होता है। जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखना, ही हिमसेल्फ कम्स हियर, फिनिश इट टुडे इटसेल्फ। तो ये ध्यान देना, तुरंत कर्ता के बाद आ गया ही हिमसेल्फ कम्स हियर, फिनिश इट टुडे इटसेल्फ। तो ये भी देखो, यानी जोर दे रहा है, इसने आज ही क्या किया, इसके द्वारा इसे पूरा किया गया। ओके, फिनिश इट, पूरा करो इसे, टुडे आज, इटसेल्फ, इसके यानी जिस पर ये जोर दे रहे हैं, उसके इसके द्वारा ये क्या करो, इसके स्वयं के द्वारा आज इसे पूरा करो। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसको बोलते हैं, सर्वनाम जो प्रोनाउन किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता है, उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल। यानी ये क्या है, ध्यान देना, इसके उदाहरण है इंडेफिनिट प्रोनाउन की, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के। एग्जाम्पल देखना, वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो वन, जो अगले में देखना, सम आर बॉर्न ग्रेट, यानी सम, दोनों शब्द क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगले बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, यानी संबंधवाचक सर्वनाम, जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है। दो प्रोनाउन क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ता है और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन, यानी अपने से पहले जो यूज होने वाला जो नाउन, आने वाला नाउन है, जिसे एंटीसीडेंट भी कहते हैं, ये संबंध प्रकट करता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु, हुम, हुज, विच, दैट, व्हाट। ओके, आगे देखो इसके जो उदाहरण दिए गए हैं कौन कौन से, ध्यान देना। एग्जाम्पल, राधा हु इज ए डॉक्टर रेसिडेंट्स इन कोटा, यानी राधा जो क्या है, एक डॉक्टर है, रेसिडेंट्स इन कोटा, जो कोटा में रहती है। आई डोंट नो हु इज एट द डोर, मैं नहीं जानता दरवाजे पर कौन है। हु, राधा हु इज ए डॉक्टर रेसिडेंट्स इन कोटा, आई डोंट नो हु इज एट द डोर। तो ध्यान देना, दोनों वाक्य में क्या है, खुद, यानी दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ रहा है। ओके, देखते हैं आगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये क्या है, प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जब ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, तब ये रिलेटिव प्रोनाउन एवं कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं। जैसे हु, हुज, हुम, विच, व्हाट। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, तो प्रश्न नहीं पूछ रहा कि तुम कौन हो। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तो ये प्रश्न पूछ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हो गए, और उसमें ये जोड़ने के लिए प्रयुक्त हो रहे थे। ओके, इसमें ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। देखो आगे, ओके, तो इसमें क्या कर रहा है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस यानी विषम या अधिबोधक सर्वनाम। व्हाट जिसमें ज़्यादा यूज किया जाता है। जैसे व्हाट का प्रयोग जब सेंस ऑफ सरप्राइज यानी आश्चर्य के भाव को एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, तब वह एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेना इसके। ओके, यानी इसमें व्हाट का ज़्यादा यूज किया जाता है। व्हाट का प्रयोग जब सेंस ऑफ क्या हो, सरप्राइज यानी आश्चर्य के भाव को एक्सप्रेस यानी व्यक्त करने के लिए किया जाता है, तब वह है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, कितना सुंदर घर है।
ओके, तो इसमें मतलब बहुत सुंदर कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, यानी आश्चर्य प्रकट कर रहा है, तो इसलिए रहता है। तो ये आपके प्रोनाउन के प्रकार है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।